हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्प्लिट एसी में कौन से स्पेयर पार्ट आते हैंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पूरी जानकारी आज आप इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आप देख सकते हो कि बोर्ड में हमने लिखा हुआ है कि स्प्लिट एसी के और स्पेयर पार्ट। इसमें क्या होता है, स्प्लिट एसी का मतलब क्या होता है, स्प्लिट एसी का मतलब होता है टुकड़ा, यानी दो भाग में वो इसको डिवाइड किया होता है एसी का, इंडोर और आउटडोर यूनिट। तो उसे हम इंडोर और आउटडोर यूनिट कहते हैं। जो रूम में लगता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडोर यूनिट, और जो छत पे बाहर लगा हुआ होता है वो क्या होता है, आउटडोर यूनिट। आज हम इसके बारे में पूरे स्पेयर पार्ट के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए इंडोर के यूनिट के स्पेयर पार्ट लिखे हुए हैं और ये आउटडोर के, इंडोर में क्या आता है और आउटडोर में क्या आता है, एक एक करके हम पूरा वीडियो समझेंगे। सबसे पहले आता है इवोपरेटर। इवोपरेटर यानी जो इंडोर में क्या आता है, इवोपरेटर। इवोपरेटर आपने देखा होगा, जो या एसी लगा हुआ होता है, देखिए ये इंडोर में क्या होता है, ये इंडोर होता है। इसमें जो ऊपर क्या होता है, जाली दी होती है, छोटी छोटी एल्यूमिनियम की और कॉपर की पाइप दी होती है। वो क्या करता है, गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, यानी खींचता है। क्या करता है, रूम की जो भी गर्मी को होता है वहां पे वो क्या करता है, इवोपरेटर वो गर्मी को पूरी को खींचता है। वो जाली, कॉपर की जाली लगी एल्यूमिनियम के ऊपर लगी हुई होती है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इवोपरेटर फैन। तो आपने इंडोर में देखा होगा, ये इवोपरेटर हो गया। ये आपने देखा होगा जो इंडोर होता है, ये इंडोर है। इंडोर में ऊपर क्या आता है, आप जाली खोलोगे तो ऊपर क्या होता है, जाली होती है ऊपर की, जो कूलिंग कॉइल भी इसे कह सकते हैं हम, इवोपरेटर भी कह सकते हैं। और नीचे इसके नीचे क्या होता है, फैन आता है। यानी फैन ऐसा गोल करके ना क्या होता है, जो ब्लोअर घूमता है ना, वो क्या होता है, ये जो ब्लोअर होता है वो क्या होता है, इवोमीटर फैन होता है। यानी एक जात की ब्लेड जो मोटर को घुमाने के लिए, सर्कुलेशन के लिए क्या आती है, ये एक जात की ब्लेड आती है, यानी गोल राउंड से ब्लोअर होता है, वो क्या होता है, उसका फैन होता है। और वो होता है इवोपरेटर मोटर। तो इवोपरेटर मोटर क्या होती है, जो ये इवोमीटर फैन होता है उसको घुमाने के लिए क्या मोटर की हमें जरूर पड़ेगी। इसके लिए वो क्या होता है, इवोपरेटर मोटर होता है। मोटर का काम क्या है, तो क्या है कि रूम की गर्मी को क्या करता है, जो इवोपरेटर जो शील्ड होता है उसको एयर सर्कुलेशन करके गर्मी को खींचने का काम कौन करता है, मोटर करता है। आप जब भी एसी को इंडोर को चालू करोगे तो क्या होगा, वो अंदर का जो ब्लोअर घूमता है, वो ब्लोअर क्या होता है, वो मोटर घूम रही है। और किसको घुमा रही है, तो उसके ऊपर जो फैन होता है, जैसे कि जो ब्लेड बोलते हैं कि ब्लोअर बोलते हैं, वो ब्लोअर को वो घुमाता है, एयर सर्कुलेशन वो करता है। उसके बाद आता है एयर फिल्टर। तो आप देखते होंगे कि जब भी कभी भी आप ये इंडोर जो एसी होता है उसके आपको ऊपर का जो डोर होता है आप खोलेंगे तो क्या होगी, ये चौरस जाली दी होती है, ये चौरस चीनी चीनी जाली दी होती है। वो क्या होता है, वो एयर फिल्टर होता है। यानी रूम की जितनी भी गर्मी है, डस्ट है, फिल्टर का मतलब आप समझ सकते होंगे, फिल्टर का मतलब क्या होता है, छानना होता है। यानी कुछ भी कचरे को, कोई भी चीज अंदर जाए नहीं, इसके लिए क्या होता है, आगे जाली फिल्टर दी होती है। आप कभी भी इंडोर एसी सर्विस करवाने का जब टेक्नीशियन आता है, आप बोलेंगे हमें एसी सर्विस करवाना, तो टेक्नीशियन क्या करेगा, उसे खोल के जाली को क्या कर देगा, धो देगा। आपने देखी होगी वो प्लास्टिक की दो जाली आई होती है। उसके बाद क्या आता है, स्विंग। तो वो क्या, आप कितने एसी में जो टॉप मॉडल की जो एसी आते हैं उसमें क्या होता है, स्विंग जो पट्टी आप देख सकते हो घूमती है। जो इसमें क्या होता है, एयर सर्कुलेशन को एक जगह पे दूसरी जगह पे ऑटो पर रखना है हमें, तो क्या करना है, पूरे रूम को चिल्ड करना है, तो हम क्या करते हैं, स्विंग को घुमाते हैं। वो स्विंग अंदर दी होती है। वो स्विंग क्या होती है, एक जात की पट्टी ही होती है। क्या होती है, वो एक जात की ऐसी पतली पट्टी होती है, जो नीचे जब भी हम एसी को ऑन करते हैं तब क्या होता है, पट्टी खुलती है, और जब एसी को हम ऑफ करते हैं तो क्या होता है, वो पट्टी को बंद हो जाती है। वो क्या होती है, स्विंग होती है। और वो होती है स्विंग मोटर। अब स्विंग तो ऐसे ऑटोमेटिक तो घूम सकती नहीं है, इसलिए घुमाने के लिए क्या करनी जरूर पड़ेगी, उसकी मोटर की जरूर पड़ेगी। तो साइड में इतनी बहुत छोटी सी सॉकेट वाली क्या है, मोटर आती है, जहां पे स्विंग की पट्टी पे लगी हुई थी, ये एंडिंग में ये मोटर यहाँ पे आती है। जब भी आप एसी रिमोट से ऑन करते हो तो क्या होता है, वो मोटर घूमने की वजह, पावर मिलने की वजह से वो पट्टी को क्या करता है, खोलता है। जब बंद करते हो तो वो पट्टी को क्या करता है, बंद करता है। यानी जो ये स्विंग है, स्विंग पट्टी को घुमाने के लिए क्या स्विंग मोटर की जरूर पड़ती है। उसके बाद आती है ड्रेनिंग पेन। यानी आप देखते होंगे कि जब भी एसी सर्विस करने आए कि कुछ भी करने आए तो उसके नीचे के भाग में एक गटर दी होती है। जब भी ज्यादातर जब पानी जो बाहर गिरता है वो पानी क्या उस गटर के अंदर पड़ता है। यहाँ पे नीचे साइड में गटर दी होती है, उसके अंदर पानी पूरा जमा होता है। जब भी हम समझिए कि आप फ्रिज के अंदर कुछ पानी की बोतल रखते हो तो वो बोतल में क्या होता है, पानी तो एकदम चिल्ड हो जाता है, लेकिन बोतल के ऊपर भी क्या हो जाता है, पानी हो जाता है, स्वीज हो जाता है। अब वो जब तुम गर्मी में बाहर लाओगे तो बंद करोगे फ्रिज, तो बोतल को बाहर रखोगे तो पानी ऊपर से क्या होगा, गिरेगा। इसी तरह पाइप में क्या होता है, कूलिंग कॉइल जो होती है पूरी चिल्ड हो जाती है,
उसका जो पानी होता है टपके पड़ते हैं, वो क्या किस में पड़ते हैं, ड्रेनेज पैन में पड़ते हैं, वहां पे जमा होता है पानी नीचे। अगर आप सर्विस नहीं करा था, आपने देखा हो कितने कितने कंप्लेन अभी आती है कि हमारे रूम में पानी पड़ता है, इंडोर के अंदर से पानी गिरता है। वो क्या होता है, उसके अंदर ये होता है। और एक होती है ड्रेनेज पाइप। अगर समझिए पानी तो वहां पे गिर गया, कूलिंग कॉइल का जितना भी पानी है बंद एसी किया कि जब भी पानी टपकता होगा, पानी हमारा क्या हो गया, वहां पे जमा हो गया। उसको बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रेनेज पाइप, यानी बाहर एक पाइप आती है पानी की, ऐसी पानी की पाइप आती है। जब भी हम वो ढाल से रखी हुई होती है, जो भी ये पानी जमा होता है नीचे, वो क्या होता है, जब भी ढाल के आधार से क्या होता है, पानी बाहर जाता है। उसके लिए हमें क्या उपयोग होता है, वो ड्रेनेज पाइप होती होगी। आप इंडोर जब भी देखोगे तो इसमें क्या होगा, दो एक सक्शन और डिस्चार्ज पाइप होती है, और साथ में एक क्या होता है, उसके साथ पाइप भी दी होती है। यानी समझ कि इसमें जो कचरा की कोई भी चीज आती है, पानी आता है, पानी क्या हमारा रूम में नहीं गिरे, इससे क्या वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे वायर जंक्शन। अब समझिए कि इंडोर और आउटडोर का हमें क्या करना है, इंडोर और आउटडोर का कनेक्शन करना है। हम ऐसे तो कनेक्शन कर नहीं सकते, वायर डायरेक्ट ज्वाइंट कर नहीं सकते। उसके लिए क्या होता है, इतना एक बॉक्स आता है इंडोर के अंदर, N E और P ऐसा लिखा हुआ था, न्यूट्रल फेज अर्थिंग। और सामने आउटडोर में भी ऐसा लिखा हुआ था। अब अगर हमें कनेक्शन करना है तो हम क्या करते हैं, उसको स्क्रू मारा हुआ होता है और क्लिप दी होती है। उससे क्या हम उसको क्या करते हैं, उसको वायर को कनेक्शन करके हम इसका पावर सप्लाई करते हैं। डायरेक्ट हम जॉइंट नहीं करते, जैसे कि समझिए टेप काट के टेप नहीं मारते, पीसीबी उसमें फंक्शन दिया हुआ होता है। यानी वायर से क्या कहते हैं, हमें वायर जंक्शन कहते हैं। और लास्ट में जो आता है पीसीबी। अब समझिए कि पीसीबी इंडोर में जो भी हम तब बंद और रिमोट से क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, वो सब कंट्रोल कौन करता है, पीसीबी। अब पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसमें क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में पूरा सर्किट के ऊपर प्रिंट किया हुआ होता है, और कोई भी सब फंक्शन डाले होते हैं, डायोड, रिले, सब चीज उसमें क्या, कंट्रोलर की सब चीजें इसमें डाली हुई होती है। उससे क्या 2-3 मिनट बाद जो पावर आउट करता है, जब भी आप एसी स्टार्ट करते हैं, जैसे रिमोट पावर स्विच चालू किया और रिमोट चालू करते हैं, जो कंट्रोलर कौन करता है, पीसीबी करता है। पीसीबी की शोध 1936 में हुई थी। आप समझ, ये सबको कंट्रोल, ये आउटडोर हो के इंडोर हो, पूरे एसी को कंट्रोल कौन करता है, तो ये पीसीबी करती है। ये मेन पार्ट से एसी का, स्प्लिट एसी हो के विंडो एसी हो, कोई भी एसी हो, उसका जो पीसीबी होती है वो मेन पार्ट्स होता है। आपने देख लिया इंडोर में क्या क्या आता है, यू ऑपरेटर आता है। यू ऑपरेटर में आपने देखा जाली होती है, वो क्या करता है, गर्मी को जो सोचता है वो होता है। उसके बाद जो यू ऑपरेटर फैन होता है, वो अपने ब्लोअर जो अंदर आता है, जो घूमता है, हम जैसे चालू करते हैं एसी को, अंदर घूमने वाली चीज है, वो क्या होता है, वो ब्लोअर होता है। और जो इसको ब्लोअर को घुमाने वाला कौन सी चीज होती है, तो वो कौन होती है, यू ऑपरेटर मोटर। यानी अंदर मोटर दी हुई होती है, जो डीसी सप्लाई से, जो पीसीबी से कंट्रोल होती है। वो क्या आप हम ऑन करते हैं, जैसे चालू होता है तो क्या होता है, ये मोटर जो घूमती है उसके साथ में वो ये क्या होता है, इवोपोरेटर का फैन है, उसको भी वो घुमाता है। उसके बाद एयर फिल्टर ज्यादातर सर्विस करने हम आते हैं, तब देखिए टेक्नीशियन जितने भी आते हैं वो क्या करते हैं, पानी से धो देते हैं। जैसे तुम ऊपर का पड़खा खोलोगे, ओपन करोगे, सामने तुम्हें जाली, प्लास्टिक की 2 जाली दी होती है, जो बारीक से कचरा जितना भी आता है, कचरा जो रूम का जितना भी कचरा होता है, उस सबको का वहां पे स्टोरेज करता है, अंदर जाने नहीं देता। उसके बाद आती है स्विंग। तो स्विंग की पट्टी आती है, जैसे हम एसी ऑन करते हैं तो स्विंग की पट्टी जैसे ओपन होती है, तो वो जो पट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, हम स्विंग कहते हैं। लेकिन उसको घुमाने के लिए कोई जिस चीज की मोटर की जरूरत पड़ती है, इसे हम कहते हैं स्विंग मोटर। ड्रेन पेन या जहाँ पे पानी स्टोरेज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज पेन कहते हैं। और जो उसको जो पानी का जो निकाल करता है, उसे हम ड्रेनेज पाइप कहते हैं। और जो दो इंडोर और आउटडोर का जो हम कनेक्शन करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, वायर जंक्शन कहते हैं, जहां पे दोनों का जॉइंट होता है। और पीसीबी पूरे एसी और आउटडोर को कंट्रोल करने वाली चीज कौन सी है, तो वो है पीसीबी। पीसीबी की शोध कब हुई थी, तो 1936 में हुई थी। उसका फुल फॉर्म क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये तो हमने जान लिया इंडोर के बारे में। अब हम आउटडोर के बारे में जानेंगे, आउटडोर में क्या क्या चीज होती है, वो कैसे उपयोग होती है, उसका काम क्या है। तो सबसे पहले आता है कंप्रेसर। तो इसमें जो कंप्रेसर आता है एसी में, वो सेमी हार्मेटिक भी आता है और रोटरी कंप्रेसर भी आता है। जो कंप्रेसर, वाटर कूलर, जितने भी कंप्रेसर आते हैं जो सेम वर्क करते हैं, वही वो काम कंप्रेसर का वो है। तो कंप्रेसर का काम क्या है, तो जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वाला जो गैस है, उसको हाई प्रेशर बना के वो क्या डिस्चार्ज करता है, यानी फेंकता है। यानी गैस सर्कुलेशन का काम जो कौन करता है, कंप्रेसर करता है। आप समझिए उसमें कंप्रेसर कैसा आता है, आप फ्रिज में उसमें देखते होंगे, तो इसमें ऐसा कंप्रेसर आता है। यहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्ज लाइन होती है। यहाँ पे क्या होता है, सक्शन। और यहाँ पे क्या होता है, चार्जिंग। ये हम कॉमन कंप्रेसर, सेमी हार्मेटिक में ये टाइप का कंप्रेसर होता है। जबकि रोटरी कंप्रेसर जो आता है, उसमें क्या होता है,
उसमें क्या एक आप देखते होंगे एक एक्यूमुलेटर लगा हुआ है, वो ये टाइप का एसी आता है। क्या आता है? कंप्रेसर आता है, सॉरी, ये टाइप का कंप्रेसर आता है। ये इसमें जो ये लगा होता है वो क्या होता है? एक्यूमुलेटर होता है। वर्क सब भी सेम ही है। कंप्रेसर का काम जितना भी, कोई भी कंप्रेसर तुम ले लो, वीसी कूलर हो, वाटर कूलर हो, तो उसका काम क्या है? गैस को सर्कुलेशन करना है, यानी खींचना और हाई प्रेशर बना के उसे फेंकना है। ये काम तो किसका? ये कंप्रेसर का है। इसके बाद आते हैं कंडेंसर। तो कंडेंसर का काम क्या है? तो कंडेंसर का काम जो उसमें रहेली जो गर्मी है, रूम की जितनी भी गर्मी है, वो क्या करता है? वो खींच के ने बाहर फेंकने का काम करता है। यानी जो लो प्रेशर है वेपर, जो वेपर गैस है, उसको क्या करता है? वो लिक्विड में रूपांतर करता है। यानी जब भी तुम कंडेंसर में देखोगे, यहाँ पे कैसा कंडेंसर? जाली जाली वाला कंडेंसर आता है। जैसे एल्यूमिनियम की जाली होती है, फिर कॉपर भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है। और इसमें क्या होता है? उसकी जो एयर होती है, उसको क्या होता है? एयर ब्लोअर से इसको सर्कुलेशन करते हैं। ये कंडेंसर का काम क्या है? जो ऊपर की जो जितनी भी पाइप है, ये पाइप दी होती है, उसमें से ऊपर की पाइप क्या होती है? गर्म होती है, हीट होती है। और जितना ब्लोअर की मदद से, हवा की मदद से, वो क्या होता है? वेपर का क्या हो जाता है? लिक्विड में रूपांतर हो जाता है। यानी ये कंडेंसर का काम है। जैसे फ्रिज में काम करता है, फ्रिज में काम कैसे करता है? वो नेचुरल टाइप का कंडेंसर होता है, उसमें ब्लोअर की जरूरत के मोटर की जरूरत पड़ती नहीं है। उसमें क्या होता है? एसी में क्या होता है? उसके लिए हाई प्रेशर, हाई गैस होने के लिए उसे हमें क्या करना पड़ता है? कंडेंसेशन करने के लिए मोटर की जरूरत पड़ती है। ये है कंडेंसर का काम। इसके बाद आते हैं कंडेंसर फैन। तो कंडेंसर में तो समझिए कि गैस तो घूमना चालू हो गया, लेकिन इसको हीट को दूर करने के लिए हमें मोटर की तो जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कहीं भी, टेरिस पे भी, कहीं पे भी, तो उसके ऊपर क्या होता है? इसी मोटर दी होती है और उसके ऊपर ये ब्लेड दी होती है। क्या दी होती है? ऊपर पांख दी होती है। तो इससे क्या होता है? जो कंडेंसर फैन होता है वो पूरा घूमता है, घूमता है, एयर सर्कुलेशन करता है। यानी क्या करता है? जो गर्मी है, गर्मी को वो बाहर डिस्चार्ज करता है। अब फैन ये जो फैन है, ये क्या है? ब्लेड है। यानी ये मोटर के ऊपर लगने वाली चीज है, ये प्लास्टिक की होती है। और ये है कंडेंसर फैन मोटर। जो फैन मोटर को जो ब्लेड होती है, उसको घुमाने का काम कौन करता है? फैन मोटर करती है। अब समझिए कि हमने ये ब्लेड तो लगा दी, ये हमने ब्लेड लगा दी। अब ब्लेड ऐसे तो घूम नहीं सकती, इसीलिए हमें मोटर की तो जरूरत पड़ेगी। तो इसके ऊपर क्या होता है? शाफ्टिंग से ये मोटर के आधार से ये घुमाता है। ये घूमने से क्या होगा? जो वेपर का लिक्विड में रूपांतर हो, और जो जितनी भी गर्मी है, रूम के जितना भी टेम्परेचर वो होता है, गर्मी होती है, हीट को बाहर रिमूव करने का काम कौन करता है? ये कंडेंसर फैन मोटर। या निकाल के वो बाहर रख दिया। आप देखिए जहाँ पे इसको, इसके लिए तो घर में नहीं रखा है, इसको बाहर रखा है, जितनी भी रूम की गर्मी उसे वो बाहर फेंकता है। उसके बाद आते हैं फिल्टर। तो फिल्टर का काम तो आपने देखा होगा। फिल्टर का काम क्या है? फिल्टर का काम जैसे फ्रिज और एसी, फ्रिज में होता है, वाटर कूलर में होता है, गैस को छानना। कभी समझिए कचरा का कोई चीज, मॉइस्चर कोई चीज आती है, तो इसे फिल्टर क्या करता है? उसको शुद्ध करके, इसमें सिलिका जेल नाम का विषशोषक पदार्थ होता है, तो वो क्या करता है? पूरा गैस को छान देता है, यानी चोखा कर देता है, और उसके बाद वो डिस्चार्ज करता है। उसके बाद आती है कैपिलरी। समझिए अब कैपिलरी क्या? कैपिलरी का काम क्या है? तो जैसे फ्रिज में काम है, वाटर कूलर में काम है, सेम काम है। कैपिलरी का काम प्रेशर ड्रॉप करना है। जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला जो लिक्विड गैस आता है, उसे क्या करता है? कैपिलरी, जो फिल्टर के बाद जो कैपिलरी, वहां पे उसका प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। यानी उसका गेज बहुत छोटा होता है। जैसे अलग अलग 55, 52 अलग अलग गेज की, 64 की गेज की कैपिलरी का हम उपयोग करते हैं एसी में। अब समझिए कि ये कैपिलरी क्या करती है? उसको प्रेशर को क्या करती है? ड्रॉप करती है। और जो इवापोरेटर होता है, जो कूलिंग कॉइल होती है, उसके अंदर वो गैस को क्या करती है? स्प्रे करती है। वो कैपिलरी का काम ये प्रेशर को ड्रॉप करना है। जैसे सेम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो काम है, वही सेम ये भाग क्या है? सब मैकेनिकल भाग है। जैसे समझिए कंप्रेसर तो क्या है? इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल दोनों भाग है। उसके बाद जो कंडेंसर, वो मैकेनिकल भाग है। कंडेंसर फैन है, वो भी इलेक्ट्रिक भाग भी कह सकते हैं। और ये फिल्टर है, वो मैकेनिकल भाग है। फिल्टर कैपिलरी, वो भी मैकेनिकल भाग है। अब ये आता है डिस्चार्ज वाल्व। डिस्चार्ज वाल्व तो देखिए आउटडोर में लगा हुआ होता है, जहां हमारे क्या करना पड़ता है? समझिए कि इंडोर में से आउटडोर में कनेक्शन करने के लिए जो ऊपर की पाइप का, तो हमें क्या, गैस सर्कुलेशन के लिए क्या करना पड़ता है? डिस्चार्ज वाल्व लगाना पड़ता है। इससे क्या होता है? कंप्रेसर जब स्टार्ट करते हैं तो वो धक्का गैस सर्कुलेशन जो वाल्व से कनेक्शन किया जाता है। जैसे हम कभी हमें एसी खोलना है तो क्या करेंगे? अब पाइप को काटेंगे, इसलिए सिस्टम कंपनी क्या करती है? आउटडोर में वाल्व दी होती है, वो डिस्चार्ज वाल्व दी होती है, एक सक्शन वाल्व दी होती है। डिस्चार्ज वाल्व का क्या कर, कंप्रेसर पर जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला गैस को क्या करती है? वो धक्का करती है, और रूम में सर्कुलेशन हो के वो रिटर्न आती है, वो क्या होती है? सक्शन वाल्व होता है। यानी इसके ऊपर दो वाल्व दिए होते हैं। आउटडोर में आप देखेंगे कहीं पे भी पाइप लगी हुई होती है और वाल्व भी दिए हुए होते हैं। यानी इसका काम, सक्शन का काम क्या है? वो पूरे जो गैस होता है, रूम की जो गर्मी को वो खींच के ने यहाँ पे लाता है, कंप्रेसर में लाता है लो प्रेशर करके। और ये है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का काम क्या है? कंप्रेसर को देखिए,
फ्रीज में जो कंप्रेसर आता है वो उसका क्या होता है, उसकी एम्पियर कम होता है, यानी तुम जैसे फेज और न्यूट्रल का पावर दोगे तो कंप्रेसर ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब बड़ी साइज के 1.5 टन के एसी में क्या होता है कि कंप्रेसर उसका बड़ा होता है, इसके लिए हमें कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर का काम है टॉर्क देना। समझिए कंप्रेसर हम चालू करेंगे तो उसको पावर देने, स्टार्टिंग टॉर्क जो देना चाहिए वो कौन देता है, कैपेसिटर जाता है। उसमें क्या है 50 MFD है, 55 MFD, ऐसे अलग अलग से कैपेसिटर का उपयोग उसका किया जाता है। 36 से स्टार्ट होता है और 50, 55, 60 सब अलग अलग कैपेसिटर का। इससे क्या होता है कंप्रेसर जब भी हम एसी को चालू करते हैं तो क्या स्टार्टिंग टॉर्क धक्का मारने के लिए कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद लास्ट में आता है वायर जंक्शन। और समझिए इंडोर में जो वायर जंक्शन होता है क्या होता है कि इसको आउटडोर में भी ऐसा होना चाहिए, कनेक्शन करने के लिए हम डायरेक्ट तो काट के उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना है, उसमें भी जंक्शन होता है उसमें भी जंक्शन। अब समझिए ये क्या इंडोर है, ये आउटडोर है। अब दोनों को समझिए कि पावर देना है, यहाँ पे भी जंक्शन होता है, यहाँ पे भी जंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या फेज और न्यूट्रल जो होता है, यहाँ पे फेज आता है, यहाँ पे भी देते हैं और न्यूट्रल, यानी ये क्या होता है जंक्शन, जो वायर जंक्शन होता है वो कनेक्शन करने के लिए जाता सॉकेट होता है कि दोनों वायर हम जोड़ सके। ये पूरा हमने इसकी विषय जानकारी ले ली है। देखिए आप इसमें मैंने आपको वो भी बताया मैकेनिकल भाग कौन सा है, इलेक्ट्रिकल भाग कौन सा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगला वीडियो कौन सा बनाना हमें कमेंट करके बताएं तो अगला वीडियो हम वो बनाएंगे।